प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम लूका रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आप कुछ समय निकालकर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मित्र, यह संसार का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्या आपने कभी यीशु की शिक्षाओं पर ध्यान दिया कि कैसे आप उन्हें समझ सकते हैं? लूका के 5वें अध्याय से उन वचन को पढ़ें जहां यीशु हमें सिखा रहे हैं कि हम उसकी शिक्षाओं को अनसुनी कर देते हैं। उसने उनसे दृष्टांत में कहा कि कोई मनुष्य नए पहराव में से फाड़कर पुराने पहराव में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रखता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर वह बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरनी चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। श्रोता, अनेक महान शिक्षा यीशु के हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे हम उनकी शिक्षाओं के सदृश हो सकते हैं। उसके बीज बोने वाले का दृष्टांत हमारे लिए एक उदाहरण है। बीज बोने वाले दृष्टांत में यीशु ने हमसे कहा है कि कैसे हमें उसके वचन का प्रत्युत्तर देना है। इस दृष्टांत को कहकर यीशु ने कहा, जिसके कान हो वह सुन ले, और इस दृष्टांत का प्रयोग यही है। मित्र, यीशु के अनेक शिक्षा इस बात को निर्देशित करते हैं कि कैसे हम उसके वचन का प्रत्युत्तर देते हैं, जिससे हमें उसकी शिक्षाओं से लाभ मिल सके। यहाँ पर यीशु हमें कहते हैं कि जब तुम पुराने पहरावन में पैबंद लगाना चाहते हो तो उसमें नए पहरावन को न लगाओ, क्योंकि वह उसे फाड़ देगा। यहाँ पर यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी शिक्षा धार्मिक अगुओं की शिक्षा को फाड़ देगा। इसे हम मत्ती के पहाड़ी उपदेश में देख लिए थे। यीशु कह रहे हैं, मैं धार्मिक अगुओं के साथ नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ वह नया पैबंद है, सो इसे तुम पुराने पहरावन में नहीं लगा सकते। उसके बाद अगली लाइन में यीशु साधारण शिक्षा देते हैं कि कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा, मशकें भी नाश हो जाएंगी। सो नए दाखरस को नई मशकों में भरनी चाहिए, ताकि दाखरस भी ठीक रहे और मशकें भी न टूटें। अनेक वर्ष पहले मैं एक पास्टर के समुदाय में था। हम सब एक अस्पताल के मनोचिकित्सक के से प्रति सप्ताह मिलते थे और लोगों की समस्याओं पर विचार किया करते थे। एक बार मीटिंग के बाद भोजन करने के लिए बैठे थे तो एक मनोचिकित्सक जो मेरे पास से बहुत नाराज थे, उन्होंने मुझसे कहा, तुम प्रचारक लोगों को बीमार कर देते हो। मैंने कहा, हमें स्पष्ट बताओ कि हम कैसे ऐसे करते हैं। उसने कहा, ये लोग जो हमारे पास आते हैं वे विधर्मी नहीं हैं, वे आपके कलीसिया में जाते हैं और आपके संदेशों को सुनते हैं, परंतु आप जो प्रचार करते हो वे सोमवार से लेकर शनिवार तक उस प्रकार जीवन व्यतीत नहीं करते। तुम कहते हो कि वे अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, अपने बैरी से प्रेम रखें, परंतु वे पूरे सप्ताह भर आपके प्रचार के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते। सो आप लोग उनके मनों में एक विरोध को उत्पन्न करते हो। तब मैंने उसे कहा, छोटे दृष्टांत को बताया, उस दाखरस वाले दृष्टांत को बताया। मैंने कहा, यहाँ पर यीशु के कहने का तात्पर्य यह है, इसके पहले कि तुम मेरे वचन को अपने मनों में ले लो, यह जान लो कि मेरा वचन तुम्हें प्रभावित कर देगा, दबाव डालेगा, क्योंकि यह नई दाखरस के समान है, जो जब तक तुम मेरे शिक्षा को अपने मन में लोगे तो मेरे शिक्षा की सच्चाई तुम्हें बताएगा और प्रभावित करेगा। यदि तुम मेरे शिक्षा से लाभान्वित नहीं होते
तो मेरी शिक्षा तुम्हारे मन को आघात पहुंचाएगा। मैंने कहा, क्या यह ऐसा ही है जो आप मुझे कहना चाहते हैं? उसने कहा, क्या सचमुच में ऐसा बाइबल में है? मैंने अपनी बाइबल उसे दे दी और वो पद भी दिखा दिया। सो उसने मान लिया और कहा, हाँ, यही बात है जिसे मैं कहना चाहता था। मैंने उससे कहा, आप जो कहना चाहते हैं यीशु ने वही शिक्षा दी है। उसने कहा, क्या आप लोगों को चर्च में ऐसा कहते हैं? मैंने उसे निश्चय दिलाया कि मैं इस कार्य को करने का भरसक प्रयत्न करता हूँ, परंतु मैं आपको बता दूं कि मैं किसी को बीमार नहीं करता। इस दृष्टांत में यीशु हमें चेतावनी दिए हैं कि यदि तुम ऐसा करो तो अभी या बाद में मेरी शिक्षा तुम्हें प्रभावित करेगी। श्रोता, इस दाखरस वाले दृष्टांत का यही जो है सार है। बीज बोने वाले दृष्टांत का जो प्रयोग है कि कैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आप अपने मन में ठान लें कि जब परमेश्वर का वचन आप में आएगा तो आप उसे मानेंगे और उसे अपने जीवन में लागू होने देंगे। सो यीशु के कहने का तात्पर्य यही है। उस छोटे कथन के अंत की बातों को मुझे अच्छा लगता है। वहां पर यीशु ने कहा, कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। अगली शिक्षा जो यीशु हमें बताते हैं कि कैसे उसके शिक्षा को ग्रहण किया जा सकता है, वह लूका के 7वें अध्याय में पाया जाता है। उसने इस प्रश्न को पूछा, मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? फिर वह इस प्रकार कहकर अपने ही प्रश्न का उत्तर देता है कि वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न सुनना चाहे, न नाचना चाहे। हमने विलाप किया और तुम न रोए। यूहन्ना के विषय में उसने लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा के हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने गए थे? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, भविष्यवक्ता से बड़े को तुम देखने गए थे। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। सो तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और मुझे इस प्रकार कहते हो, पर तुम जान लो कि तुम उस बाजार के बालकों के समान हो। वह इसलिए आया है कि पिता की इच्छा को पूरा करे। श्रोता, यीशु ने लोगों को बड़ा ही खरा उपदेश दिया। किसी ने एक पुस्तक में लिखा है और उस पुस्तक का शीर्षक यीशु के कहे हुए कठिन वचन रखा है। यीशु के अनेक वचन बड़े कठिन हैं। लुका और मत्ती में आप उसके प्रतिकूल वचनों को देख सकते हैं, जहां पर यीशु ने धार्मिक अगुवों के साथ बातें की है। उन्होंने कठिन वचनों का उपयोग किया है। लूका के 7वें अध्याय में यीशु के एक और महान दृष्टांत हैं। किसी फरीसी ने यीशु से विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वह उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा। उसका नाम शमौन था। सो जब वे बैठे थे तो हम पढ़ते हैं कि एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि यीशु फरीसी के घर में बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलवाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन व कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यहाँ पर शमौन फरीसी जो मन में सोच रहा था, यीशु उसके मन की बात को जान गए थे और उससे कहते हैं, शमौन, मैं तुझे एक छोटी कहानी बताना चाहता हूँ। किसी महाजन के दो देनदार थे। एक
500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उनके पास पटाने के कुछ न थे, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। तब उसने उस स्त्री की ओर फिरकर शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए हैं और अपने बालों से पोंछा है। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। यहाँ पर यीशु जिस बात को बताना चाहते हैं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। वो स्त्री मसीह से मिली, उसका जीवन बदल गया, उसका नया जन्म हो गया। इसलिए वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी उपासना कर रही थी और अपने प्रेम को प्रकट कर रही थी। वहां पर जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को क्षमा करता है। मित्र, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आप बहुत पाप करके बहुत प्रेम करो और क्षमा पाओ, क्योंकि पाप में कोई भी अच्छाई नहीं, परंतु यह सत्य है और हमें स्मरण दिलाता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और क्षमा प्राप्त करें। यीशु के पास अधिकार है कि वह हमारे पापों को क्षमा करे। मित्र, जैसे हम लूका रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे हैं, सो उन कथनों को देख रहे हैं जो मत्ती में नहीं लिए गए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उन 8वें अध्याय पर ध्यान करें, जहां पर आप यीशु के सहनशीलता की प्राथमिकता को देखने पाएंगे कि किसे उसने पहले लिया, किसे उसने बाद में लिया। उसने अनेक लोगों के साथ कार्य करना मना कर दिया। लूका के इस 8वें अध्याय के घटना में उसके निष्पक्षता दिखते हैं और साथ ही साथ उसकी प्राथमिकता दिखाई देता है। यहाँ पर याईर नाम का एक मनुष्य था जो आराधनालय का सरदार था। वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। तो वह यीशु के पास आकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी जो बीमार थी और मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़ते थे, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लोहू बहने का रोग था। लय व्यवस्था की पुस्तक में कहा गया है कि इस प्रकार की स्त्री किसी को छू नहीं सकती थी, वह समाज के बाहर रहती थी। उसका विश्वास था कि यीशु मसीह ही उसकी एकमात्र आशा है। वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सो जब यीशु उस विशेष व्यक्ति के साथ चलते हुए जा रहे थे, तो वह स्त्री पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। सो जब उसने यीशु को छुआ, यीशु खड़े हो गए और कहने लगे, मुझे किसी ने छुआ है। चेलों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ है। यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। श्रोता, क्या उसे नहीं मालूम था कि उसे किसने छुआ? यद्यपि वह जानता था, परंतु वह चाहता था कि वह स्त्री अपने विश्वास को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने बता दे, क्योंकि वह विश्वास करती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अंत में हम पढ़ते हैं कि वह मान लेती है कि मैंने तुझे किस कारण छुआ है, और कैसे वह तुरंत चंगी हो गई। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। जब वह इस प्रकार कह ही रहा था, तो किसी ने आराधनालय के सरदार के घर से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उससे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने लोगों को रोते पीटते पाया और कहा, रो मत, वह मरी नहीं है परंतु सो रही है।
सो उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण फिर आ गए और वह तुरंत उठी। यीशु ने उसे जिला दिया। मित्र, सुसमाचार में ये एक अगला महान आश्चर्य कर्म है। यह हृदय को छू लेने वाला कथा है, क्योंकि यह हमें यीशु के निष्पक्षता और उसके प्राथमिकता को दिखाता है। क्यों उसने पहले स्त्री को चंगा किया और फिर बाद में उस याईर की लड़की को चंगा किया जिसकी मृत्यु हो गई थी। श्रोता, इसके विषय में थोड़ा विचार करें। यहाँ किसको बड़ी आवश्यकता थी? किसी ने इसे इस प्रकार अवलोकन किया है कि उस व्यक्ति के पास 12 वर्ष तक प्रकाशमान जीवन था, क्योंकि उसके पास 12 वर्ष की छोटी लड़की थी। परंतु उस स्त्री के पास क्या था? उसके पास 12 वर्ष का जीवन केवल अंधकारमय था और बीमारी का जीवन था। मैं सोचता हूं कि जैसे यीशु ने वो विशेष परिस्थिति को देखा, तो उस स्त्री की जो जरूरत थी वो बड़ी थी। लूका रचित सुसमाचार इस प्रकार के अच्छे कहानियों से भरा हुआ है, उस स्त्री के जैसे, जिसके पास यह विश्वास था कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मित्र, जब आप लूका के 10वें अध्याय के अंत में आएंगे तो आप मेरे रोचक कथन में आएंगे। यहाँ पर 2 बहन हैं जिनसे यीशु बहुत प्रेम रखते हैं। उनका नाम मरियम और दूसरा का नाम मार्था है। उन्हें हम फिर से यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखेंगे, पर यहाँ पर लूका हमें इन दोनों बहनों में अंतर को दिखाता है। यीशु उनके घर में जो बैतनिया में था आते हैं, वो हमेशा यरूशलेम से लौटते समय यहाँ आते थे और विश्राम करते और वहाँ भोजन किया करते थे। जब इन दोनों बहनों को पता चला कि यीशु बैतनिया में आ रहा है, तो उन दोनों ने अलग अलग तरह से उसे प्रत्युत्तर दिया। मार्था सेवा करने वाली थी, खिलाने पिलाने वाली थी, वह सब कुछ घर में व्यवस्थित रख रही थी। सुवस्तुओं के लिए उसे बहुत चिंता थी। परंतु उसकी बहन अलग प्रकार की थी। वह यीशु को इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ इस दृष्टिकोण से देख रही थी। वह देख रही थी कि परमेश्वर का जीवित वचन देह धारण किया हुआ है और हमारे साथ में है और हमारे घर में है। सो उसके लिए जो महत्वपूर्ण बात थी कि वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुना करती थी। यहाँ पर मरियम जीवित कक्ष में है, यीशु के पांवों के निकट बैठी है और उसके वचन को सुन रही है। उस बाइबल अध्ययन सभा का आनंद ले रही है। और फिर आपके पास मार्था है जो रसोई में है और भोजन बनाने में लगी है। सो जब वह कार्य करते करते घबराती है तो प्रभु के पास आकर कहती है कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कहा कि मेरी सहायता करे। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रयोग के तौर पर ये 2 बहन आज की कलीसिया के जीवन के लिए हैं, महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। आज चर्च में हमारे पास इस प्रकार के 2 लोग पाए जाते हैं। हमारे पास मरियम के स्वभाव के लोग हैं और मार्था के स्वभाव के जैसे लोग पाए जाते हैं। मरियम को किसी ने इस प्रकार कहा है, कुछ लोग स्वर्गीय मन के होते हैं, वे पृथ्वी के तरीके से ठीक नहीं होते। और कभी कभी मरियम मार्था की ओर देखकर कहती है, कुछ लोग पृथ्वी के वस्तुओं पर ध्यान करते हैं और स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान नहीं करते। सो आप चर्च में इस प्रकार के लोगों को प्राप्त करेंगे। प्रेरित के काम में हम पढ़ते हैं कि जब कलीसिया बढ़ रही थी तो मरियम व मार्था को एक दूसरे की आवश्यकता थी। प्रेरित के काम 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब कलीसिया की वृद्धि हुई तब प्रेरितों के पास उनके उत्तरदायित्व के अनेक समस्या थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया कि सभी लोगों को बुलाएं और डीकन का चुनाव करें। प्रेरित जो मरियम के जैसे थे, पास्टरी लोग थे, मरियम से कहे, तुम इस कार्य को देखो, परंतु हम प्रार्थना व वचन की सेवा करेंगे। दूसरे शब्दों में मरियम ने कहा, हम मरियम के जैसे होंगे और तुम मार्था के जैसे बनो। तुम अपने स्थान में खड़े रहो और हम अपने स्थान में खड़े होंगे।
मित्र, आज कलीसिया में अभी भी हमारे पास इस प्रकार के लोग हैं। कुछ पास्टर हैं जो मरियम स्वभाव के लोग हैं। वे परमेश्वर से दर्शन प्राप्त करते हैं और प्रचार करते हैं। कुछ मार्था के स्वभाव के लोग हैं जो सभी को व्यवस्थित करते हैं, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मरियम को चाहिए कि वो मार्था का आदर करे और मार्था को चाहिए कि वह मरियम का आदर करे, क्योंकि दोनों आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों प्रकार के आत्मिक वरदानों के लोगों की आवश्यकता है। कभी कभी इनमें से एक कहता है कि ऐसा होने दो या वैसा होने दो। मसीह की देह में आपको दोनों की आवश्यकता है। जब मरियम के जैसे लोगों का व्यक्तिगत सेवा है और उसे मार्था के जैसे लोगों की आवश्यकता है, तो मार्था प्रसन्न होगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इस प्रकार का वरदान दिया है। यदि मार्था के पास इस प्रकार का वरदान नहीं होता, तो मरियम को भोजन करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। सो दोनों ही आवश्यक व महत्वपूर्ण हैं। उन्हें चाहिए कि वे एक दूसरे का आदर करें और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारांश में मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या मरियम ने मार्था को खाना बनाने में सहायता किया? मैं सोचता हूं कि यीशु ने कहा, नहीं, मरियम रसोई के लिए नहीं है। उसे अपने व्यक्तिगत वरदान को नहीं देना चाहिए। इस आत्मिक वरदान को परमेश्वर ने उसे दिया है। क्या मार्था रसोई से बाहर आकर बाइबल अध्ययन सभा में यीशु व मरियम के साथ भाग ली? मैं सोचता हूं कि उत्तर जो है वह नहीं में है, क्योंकि यीशु के अनुसार ये दोनों प्रकार के वरदान पाए हुए लोग आवश्यक हैं। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार के 18 अध्याय और 11 अध्याय में भी एक लेखांश है, जिसे हम आज आग्रही प्रार्थना कहते हैं। लूका 11 अध्याय में जब यीशु किसी जगह प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यीशु ने प्रार्थना के विषय में उनसे इस प्रकार शिक्षा दी। उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे मित्र मेरे पास आया है। उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख न दे। अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितना आवश्यकता हो उतना उठकर देगा। इस दृष्टांत में यीशु कुछ इस प्रकार कह रहे हैं कि वह उठ नहीं सकता, क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ बिछौने पर है। परंतु जबकि आप उसके मित्र हैं, तो आप बार बार खटखटाते रहें, और जिस प्रकार बच्चों के रोने से आप उठ जाते हैं, सो यह हठ कहलाता है। यहाँ पर प्रभु अपने शिक्षा में समझाते हैं कि मांगते रहो, ढूंढते रहो और खटखटाते रहो। हमें प्रार्थना में इस प्रकार मांगते रहना है। फिर लूका 17वें अध्याय में एक और छोटी दृष्टांत है, जहाँ यीशु कहते हैं, जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। श्रोता, समाप्त करने से पहले यहाँ पर कुछ आत्मिक प्रयोग हैं जो आपके जीवन के लिए इस कथन से हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। क्या आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है कि हम उसे मांगते रहें, खटखटाते रहें और उसके पांव के पास ढूंढते रहें। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है, तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembc
hindi@radio.vv.org, hindi@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।